Hello students, welcome back to Vijay Educational Institute, the number one coaching institute of Assam. देखो, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, जिसका कि नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलअप शुरू है 5 सितंबर से। सर कब तक चलेगा? तो सर चलेगा ये 14 अक्टूबर तक। ठीक है, 10th लेवल का है क्वेश्चन इस पे आने वाला है और 10th लेवल ही इसका क्वालिफिकेशन है कि 10th पास होना चाहिए। अब बात समझो, एग्जाम कब होगा? तो सर एग्जाम होगा 2025 के जनवरी या तो फिर फरवरी में। तो अब आप ये सोचोगे सर हम अक्टूबर से तैयारी करेंगे, नवंबर से करेंगे, दिसंबर से करेंगे, या सर एडमिट कार्ड आने के बाद करेंगे। तब तक पता चलेगा कोई और सिलेक्शन लेके चला गया है। ठीक है, समय रहते तैयारी शुरू कर दो। नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि आगे जाके सर्वर जो है वो डाउन होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर 14 अक्टूबर तक अभी टाइम है, हम आराम से फिलअप करेंगे, नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, समय रहता फॉर्म फिलअप कर लो। दूसरी चीज कि सर हमारे यहाँ डेमो क्लासेस शुरू है, डेमो क्लासेस चल रहा है। 20 सितंबर से हम लोग रेगुलर बैच को क्लासेस देना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपका एसएससी जीडी रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो मैं 2 नंबर दे रहा हूं, 9395004636। एक नंबर ये, दूसरा नंबर है 7577004636। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फोन करके रिगार्डिंग एसएससी जीडी या फिर रिगार्डिंग बैच, रिगार्डिंग डेमो, आप इन दोनों नंबर पे फोन करके आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो, आखिर एसएससी जीडी में सवाल किस तरह का रहेगा और हमारा अप्रोच क्या होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास बोर्ड पे आ चुका है। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, जरा पढ़ना। कहता है ए सम ऑफ 3000 is divided among A, B and C in the ratio 8:10:7. What is the difference between the share of A and C? मतलब 3000 रुपए को बांटा गया है A, B और C में। A को मिला है 8 हिस्सा, B को मिला है 10 हिस्सा एंड C को मिला है 7 हिस्सा। तो बताइए A और C के बीच में डिफरेंस क्या है? सही बात है, तो सर A को मिला है 8 हिस्सा। कितना में? सर अगर हम जोड़े सबको तो 18 प्लस 7 25, मतलब 25 में मिला है 8, तो 3000 में कितना मिलने वाला है इसको? चलो चेक करते हैं। 25 1 जा 25, बचा 5 0 50, 25 इंटू 2 50, 0, कितना रुपए मिलेगा इसे? 960। सर सी को कितना मिलेगा? सर सी को मिला है 7 आउट ऑफ 25, तो 3000 में कितना? ये भी कटेगा 120 टाइम्स, कितना आएगा सर? 840, 840। डिफरेंस क्या है सर? यहीं पर तो डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर दो, कितना? 120 रुपीज। देखो आंसर एकदम सही है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा ना सर, बहुत कम समय, बहुत ज्यादा सवाल बनाना है। सर एक चीज समझो कि इन तीनों का सम इसके बराबर, मतलब 25 इक्वल टू 3000। डिफरेंस पूछा है सर हमको, यहाँ डिफरेंस कितना का दिख रहा है? तो सर 8 से 7 गया तो 1। आप डायरेक्ट 1 का वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क के साथ जो अपोजिट साइड में वो बनता है डिनोमिनेटर, जो बचा वो बनता है न्यूमरेटर। 25 से कटा 120 बार में, आंसर क्या है सर? 120। यहाँ देखो 3 प्रोसेस है, पहले ए का वैल्यू निकालो, फिर सी का वैल्यू निकालो, फिर माइनस करो। यहाँ सिंगल हिसाब किताब में क्वेश्चन खत्म। बस अप्रोच मैटर करेगा आपका कि आप कौन सा अप्रोच से सवाल को उड़ा रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। दिया हुआ है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई 3:2, मतलब x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये दिया है 3:2। पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बीच का रेशियो। तो पहले x और y निकालना होगा। x जब निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो,
दैट इज 5/2, और जब y का वैल्यू निकालना है तो दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कितना 1/2। अब वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट कर दो सर, 5/2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25/4, y का स्क्वायर सर 1/4, यहाँ वैल्यू कितना आएगा सर 25/4, यहाँ का वैल्यू 1/-4, ऊपर जोड़े तो आता है 26/4, और डिनोमिनेटर को अगर माइनस कर ले तो ये आता है 24/4, 4 गया घूमने, बचा 26/24, मतलब ये बना 13, ये बना 12, आंसर क्या बनेगा 13:12, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है सारा बात, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 470 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 470, मतलब SP1 is equal to SP2, very good. If there is a loss of 20% on the first article and there is a profit of 20% on the second article, मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बराबर है। यहाँ एक केस याद रखिएगा, इफ SP1 इक्वल टू SP2 एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट, देन देयर इज ऑलवेज ए लॉस। लॉस परसेंट इक्वल टू जब भी निकलेगा वो होगा x²/100। सर x क्या है, तो सर x है p% और l%, क्योंकि दोनों बराबर है तो 20 का स्क्वायर कर लो और डिवाइडेड बाय 100 कर लो। 20 का स्क्वायर कितना सर 400 डिवाइडेड बाय 100 कितना बचेगा 4%, देयर इज अ लॉस ऑफ 4%। बात समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इफ द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म आइडेंटिकल क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स। देखो दोनों 3D फिगर है, ठीक है। 3D से जब 3D चेंज होता है ना तो उसका वॉल्यूम सेम होता है, और जब 2D से 2D में चेंज होता है तब उसका पेरीमीटर सेम होता है, ठीक है। तो आपको देखो इसी क्यूबॉइड को क्यूब में बदल रहा है, आपको चाहिए नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूब्स, दैट इज नंबर ऑफ क्यूब्स। आप सीधा लगाओ ना सर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 14 इंटू 12 इंटू 8। सर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते रुको, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब कितना 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब अगर हम कर ले तो 2 का क्यूब आता है 8, एंड 14 इंटू 12 कितना, 14 इंटू 12 होता है आपका 168।